वज़ीर आला के लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के पहले फेज़ की कई स्कीमें ताहाल नामुकम्मल। न्यू डिफेंस चंद्राय रोड की नामुकम्मल सड़क शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। 8 किलोमीटर सड़क की बहाली मनसूबा गुज़िश्ता साल दिसंबर में मुकम्मल होना था। डेडलाइन गुजरने के बावजूद ताहाल नामुकम्मल अधूरा मनसूबा हादसात का बाइस बनने लगा। बारिश के बाद इलाका मकीनों के मसाइल में मजीद इजाफा। सड़क से मुंसलिक नाले की वजह से कई हादसा रूनुमा हो चुके हैं, ये कहना है इलाका मकीनों का। कई अमवात भी इंतजामिया को ना जगा सकी। शहरियों का वज़ीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ताहिर खान से। जी ताहिर खान, आगाह कीजिएगा। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कई मंसूबे ऐसे भी हैं पहले फेज के जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके। ज़िलाई इंतजामिया की जानिब से और हुकाम की जानिब से बारहा दावा किया जा रहा है कि फेज़ 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि 31 दिसंबर तक कंप्लीट होना था। लेकिन इस वक्त मैं चंद्राय रोड पर मौजूद हूँ। फिरोजपुर रोड से मौसल ये इशारा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इशारा क्या है, कच्चे रास्ते हैं और कुछ जंग ज़दा इलाके का माहौल होता है। जिस तरह की टूट फूट की शिकार सड़कें हैं और ख़ासकर जब बारिश हो जाती है तो यहाँ पर जो हालात हैं वो इंतहाई नागुफ्ता बे हो जाते हैं और शहरी इस वजह से शदीद परेशान है। रिहायशी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कब से ये मनसूबा ऐसे है और इसका तो डेडलाइन थी 31 दिसंबर, अप्रैल भी अब शुरू हो गया, क्या कहेंगे? ये तो 3 साल हो गए इसको बन रहा है, अभी तक मुकम्मल ही नहीं हुआ। तो मैं मैडम मरियम नवाज से अपील करता हूँ कि ये इधर भी ध्यान दे। अच्छा आप बताइएगा, अता तरल वफाकी वजीर हैं, वजीर इतलात हैं, बड़ा बबांगे दोहल बोलते भी हैं, लेकिन इस मंसूबे को देखें ये हालात है, इसकी वजह से मुश्किलात क्या हैं आपको? भाई बहुत मुश्किलात है, इधर चलने फिरने का कोई रास्ता नहीं है। दुकान के किराए जेब से दे रहे हैं, वो सिर्फ इधर से जीत के और इधर को बाद में चक्कर ही उसने नहीं लगाया। बहुत परेशान है, लिहाजा इनसे हमारी दरख्वास्त है और आप लोगों का शुक्रिया जो इन तक हमारी बात पहुंचाते हैं। बहरहाल पहुंचती नहीं है इनसे बात, हम बहुत परेशान हैं, हमारा हल किया जाए भाई। अच्छा, ये अब शहरियों की बात सुन रहे हैं कि यहाँ हुकाम यहाँ का विजिट भी नहीं करते और यहाँ से जीतने के बाद यहाँ पर आए भी नहीं। और यहाँ मैं आपको अगर हालात दिखाऊं तो ये इस तरह के यहाँ पर अब लोगों ने अपने तौर पे ये पुल बनाया है। नाला जो कि इस प्रोजेक्ट में बंद होना था लेकिन अभी तक कायम है और आप ये देख सकते हैं कि ये इस जगह से शहरी यहाँ से गुजरते हैं, बच्चे गुजरते हैं और इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर मुतादिद दफ़ा हादसात भी हो चुके हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ गिरी हैं, बच्चे भी नाले में गिरते हैं और कई दफ़ा अमवात भी यहाँ पे हुई हैं। तो इसलिए हुकाम से मुतालबा कर रहे हैं कि इस मनसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। 31 दिसंबर की डेडलाइन थी, वो तो मीट नहीं हुई, लेकिन अब भी इस पर गौर किया जाए और इस मनसूबे को मुकम्मल करके शहरियों को रिलीफ दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर खान आगाह करने के लिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के नफाज पर पेशरफ का जायज़ा। शुरका को सब्सिडी के साथ मुल्क में ईंधन के ज़खायर और खपत पर भी ब्रीफिंग दी गई। मुसाफिर बसों को 1 लाख रुपये माहाना सब्सिडी फराम की जा रही है, कहना है वज़ीर आज़म का। वज़ीर आज़म ने कहा कि मिनी बस और वैगनों को 40,000 रुपये माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है। निज़ाम में शफाफियत के लिए ये रकूम डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए फराम की जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि सब्सिडी की फरामी आगाज़ गुज़िश्ता रोज़ से हो चुका है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में 129 अरब रुपये का अवामी रिलीफ पैकेज दिया गया है। आपको अपडेट करें हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के नफाज पर पेशरफ का जायज़ा लिया गया। शुरका को सब्सिडी के साथ मुल्क में ईंधन के ज़खायर और खपत पर भी ब्रीफिंग दी गई। मुसाफिर बसों को 1 लाख रुपये माहाना सब्सिडी फराम की जा रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मिनी बस और वैगनों को 40,000 रुपये माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है। निज़ाम में शफाफियत के लिए यह रकूम डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए फराहम की जा रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सब्सिडी की फराहमी आगाज़ गुज़िश्ता रोज़ से हो चुका है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में 129 अरब रुपये का अवामी रिलीफ पैकेज दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के नफाज पर पेशरफ का जायज़ा लिया गया। शुरका को सब्सिडी के साथ मुल्क में ईंधन के ज़खायर और खपत पर ब्रीफिंग दी गई। मुसाफिर बसों को 1 लाख रुपये माहाना सब्सिडी फराम की जा रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मिनी बस और दीगर वैगनों को 40,000 रुपये माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है। निज़ाम में शफाफियत के लिए यह रकूम डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए फराहम की जा रही है। सब्सिडी की फराहमी आगाज़ गुज़िश्ता रोज़ से हो चुका है। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता 3 हफ्तों में 129 अरब रुपये का अवामी रिलीफ पैकेज दिया गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं, राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खित्ते में हालिया कशीदगी के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमत की जानिब से सब्सिडी के नफाज पर पेशरफ का जायजा लिया गया है। इजलास को सब्सिडी की फराहमी पर पेशरफ से आगाह करने के साथ साथ मुल्क में ईंधन की ज़खायर और खपत पर भी ब्रीफिंग दी गई है। मुसाफिर बसों को 1 लाख रुपए माहाना और मिनी बसों और वैगनों को 40,000 रुपए माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है ताकि किरायों में इजाफा ना हो।
अशिया कोरोनोज की कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए ट्रकों को 70,000, बड़ी मालबरदार गाड़ियों को 80,000, जबकि डिलीवरी वैन्स को 35,000 रुपए माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है। ये कहा वज़ीर-ए-आज़म ने, जबकि वज़ीर-ए-आज़म का मजीद कहना था कि निज़ाम में शफाफियत के लिए रकूम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहम की जा रही हैं। सब्सिडी की रकूम की फराहमी की फिलफौर हदायत की है, जिसका आगाज गुज़िश्ता रोज से हो चुका है। जो सब्सिडी पीर के दिन से फराहम की जाती थी, इसका वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी दाद पर हफ्ते को छुट्टी वाले दिन आगाज हो चुका है। आपको बताया कि इस सब्सिडी को मुहैया करने के लिए तमाम सूबाई हुकूमतों की जानिब से ट्रक, बसें और मालबरदार गाड़ियों की तफसीलात वफाकी हुकूमत को फराहम की गई। बलोचिस्तान की हुकूमत की जानिब से कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करा दी गई है, जो कि लायके तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी का खुसूसी तौर पर शुक्रिया भी अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि उम्मीद है कि बाकी सूबों भी इस पैकेज के लिए जल्द अज जल्द तयशुदा रकम जमा करा देंगे। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ पैकेज दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में किसी सूरत अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। पेट्रोलियम लेवी में फिलफौर 80 रुपए फी लीटर की कमी करके अवाम को रिलीफ दिया गया है। पाकिस्तान रेलवेज 6 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राउदल शाह आगाह करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, पुलिस की गाड़ियों के पेट्रोल को भी कट लग गया। आईजी दफ्तर तैनात एडिशनल आईजीज की गाड़ियों का पेट्रोल 500 से 150 रुपए लीटर कर दिया गया। डीआईजी रैंक के अफसरान का पेट्रोल 400 से 150 लीटर कर दिया गया। एआईजी रैंक के अफसरान का पेट्रोल 300 लीटर से 150 लीटर कर दिया गया, जबकि आईजी पंजाब की तमाम आरपीओस को स्क्वाड की गाड़ियां कम करने की हिदायत भी की गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के पेश नजर पुलिस अफसरान की गाड़ियों के पेट्रोल को भी कट लग गया है। आईजी दफ्तर तैनात एडिशनल आईजी की गाड़ियों का पेट्रोल 500 से कम करके 150 लीटर कर दिया गया है। पुलिस राय की जाने से बताया जा रहा है कि डीआईजी रैंक के अफसरान का पेट्रोल 400 से कम करके 150 लीटर कर दिया गया है। एआईजी रैंक के अफसरान का पेट्रोल 300 लीटर से कम करके 150 लीटर कर दिया गया। दूसरी जानिब आईजी पंजाब की जानिब से आरपीओ और डीपीओ समेत पुलिस अफसरान को स्क्वाड की गाड़ियां कम करने की भी हदायत जारी की गई हैं। पुलिस राय के भी कहने के लाहौर पुलिस में भी अफसरान के जो गाड़ियां हैं उनको पेट्रोल को कट लगा दिया गया है। डीआईजी और एसएसपी रैंक के अफसरान का पेट्रोल जो है वो 800 लीटर से कम करके 600 लीटर कर दिया गया है। डिविजनल एसपी की गाड़ियों का पेट्रोल 600 लीटर से कम करके 450 लीटर कर दिया गया है, जबकि डीएसपी की गाड़ियों का पेट्रोल 400 लीटर से कम करके 300 लीटर कर दिया गया है। और अफसरान के साथ स्क्वाड की गाड़ियों का पेट्रोल 300 लीटर से कम करके 150 लीटर कर दिया गया। अलबत्ता थानों की गाड़ियों के पेट्रोल में किसी किस्म की कमी नहीं की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी आगाह करने के लिए। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 80 रुपये कमी कर दी गई। शहरियों का कहना है कि इस कमी के बावजूद उन्हें खातिर खा रिलीफ नहीं मिला। दूसरी जानिब कई पेट्रोल पंप्स पर सरकारी निर्ख से 2 से 5 रुपये तक महंगा पेट्रोल फरोख्त करने की शिकायत भी सामने आई हैं। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए कमी के बाद नई कीमत 378 रुपए 41 पैसे मुकर्रर की गई है। शहरियों का कहना है कि इस कमी के बावजूद इन्हें खातिर खा रिलीफ नहीं मिला। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की मौजूदा कीमत के बाइस महंगाई में मजीद इजाफा हो चुका है, सफर करना मुश्किल हो गया। जो गरीब बंदे हैं उनके लिए ये है कि बजट नहीं उनका पूरा होता, मंथली उनकी सैलरी उस तरह की नहीं, इनकम उस तरह की नहीं है, जबकि आपका पेट्रोल का बजट मैनेज नहीं होता मंथली। अब जिसकी दिहाड़ी भी गाड़ी भी 1000 रुपये दिहाड़ी है, वो 1000 रुपये दिहाड़ी भी दे, 1500 का पेट्रोल भी डलवाए, तो घर क्या लेके जाए। गरीब आदमी को रोटी नहीं मिल रही, बस रोज दिहाड़ी मर रहा है, बस कुछ दिन और ऐसे ही मरते जाएंगे। मैं समझता हूँ कि मतलब ये मजीद जो लेवी है इसको ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, पेट्रोल प्राइसेस जो बाहर से आ रही हैं उसके अंदर अपना एक प्रॉफिट मार्जिन रख लें, 10-20 रुपये 30 रुपये पर लीटर रख लें। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से ट्रांसपोर्ट के किरायों समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें भी बढ़ गई हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी की जाए। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। पंजाब हुकूमत की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद सहूलत दी गई। शहरियों का ऑरेंज लाइन ट्रेन के स्टेशन पर रश लग गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फ्री करना हुकूमत पंजाब का अच्छा इकदाम है। शहरियों का इजहार तशक्कुर। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस सर्विस और इलेक्ट्रिक बस सर्विस पर फ्री सफर की सहूलत अमलन शुरू हो चुकी है, जिससे रोजमर्रा सफर करने वाले शहरियों को बड़ा रिलीफ मिला है। शहरियों ने इस इकदाम को महंगाई के मौजूदा दौर में काबिल सताइश करार देते हुए कहा कि हुकूमत का ये फैसला आम आदमी
आदमी के लिए बड़ी सहूलत का बायस है। मैं पहले चिपोटी से आया सुबह, अभी रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। ठीक है, तो फ्री है, बिल्कुल। शहरियों ने बस स्टॉप्स पर ताखीर और इंतजार के दौरानिये में इजाफे पर शिकायत भी की और मुतालबा किया कि सर्विस के मयार को मजीद बेहतर बनाया जाए। हुकाम के मुताबिक फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट सहूलत का मकसद आवाम को महंगाई के असरात से रिलीफ देना और शहरी आमदोरफ्त को आसान बनाना है। कैमरामैन काशिफ बेग के हमरा राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। पंजाब में आवाम के लिए मुफ्त सफरी सहूलत का बड़ा प्लान तैयार, किराए पर बसें लेकर मुफ्त ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला। इब्तदाई मरहले में 1000 नॉन AC बसें चलाने का प्लान तैयार, किराए पर बसें लेने का प्लान आवाम को फौरी रिलीफ देने के लिए तैयार किया गया। एक बस पर योमिया लागत 61,894 रुपये से जायद आएगी। किराए पर बसें पंजाब भर में आवाम के लिए दस्तयाब होंगी। बसें किराए पर लेकर मुफ्त ट्रांसपोर्ट चलाई जाएगी। पंजाब में आवाम के लिए मुफ्त सफरी सहूलत के लिए मंसूबा तैयार कर लिया गया। इब्तदाई मरहले में 1000 नॉन AC बसें चलाई जाएंगी। एक बस पर योमिया लागत 61,894 रुपए से जायद आएगी। जराये के मुताबिक फी किलोमीटर बस का खर्च 309 रुपए 47 पैसे आएगा। इसमें ईंधन, तनख्वाहें, मुरम्मत, टूल टैक्स समेत तमाम अखराजात शामिल होंगे। 1000 बसों पर योमिया खर्च 6 करोड़ 18 लाख तक हो सकता है। माहाना बुनियाद पर अखराजात 1 अरब 85 करोड़ 68 लाख रुपए होंगे। ज़राए के मुताबिक मंसूबे की हतमी मंजूरी नफाज से कबल माली जायजा जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी से हुकूमत किराए पर बसें हासिल करे। किराए पर बसें पंजाब भर में आवाम के लिए दस्तयाब होंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और लेवी टैक्स में कमी, लारी अड्डे पर बसों के किरायों में कमी ना सकी। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 2200 से बढ़ाकर 2600 रुपये कर दिया गया। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 1050 से बढ़ाकर 1400 कर दिया गया, जबकि मियांवाली का किराया 2300 से बढ़ाकर 2900 रुपये कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल पर लेवी टैक्स में कमी तो कर दी गई, मगर लारी अड्डे पर शहरी शिकवा करते ही नजर आए। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 2200 रुपए से बढ़ के 2600 वसूल किया जाने लगा, जबकि फैसलाबाद का किराया 1050 से बढ़कर 1400 कर दिया गया। लाहौर ता मियांवाली का किराया 2300 से बढ़ के 2900 रुपए हो गया और मुल्तान का किराया 2000 से बढ़ के 2400 रुपए हो गया। लाहौर ता इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मानसरा, कश्मीर और मियांवाली समेत कई शहरों के मुसाफिरों ने इजाफी किरायों पर शिकवा किया। हम जा रहे हैं मानसरा, तो पहले किराया था इधर 2000, अभी 3400 में हमें मिला है। लाहौर से पहले आप किराया मानसरा का 1600 देते थे? जी 1600, 1800, 2000 इस तरह का था ना। आज कितने की टिकट ली आपने? आज हमने 3400 की ली है, 300। 3400 रुपए की टिकट ली है। कश्मीर जा रही हूँ, पहले 1000 रुपया किराया सी, उन्हें 1600 रुपया हो गया। हमारा आदमी नहीं अदा कर सुना भाई। शहरियों का कहना था कि हर बस टर्मिनल का अपना अपना रेट है, अवाम को कहीं भी रिलीफ नहीं। कैमरामैन खुरम सिंधु के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। महंगे जेट फ्यूल के बायस PIA का अहम फैसला, मुख्तलिफ शोबों के अफराद को मिलने वाला डिस्काउंट खत्म करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक स्टूडेंट बैंकों के जरिए सीनियर सिटीजन का डिस्काउंट खत्म करने का फैसला। PIA इंतजामिया ने फैसले से तमाम एयरपोर्ट्स पर स्टाफ को आगाह कर दिया है। PIA ने तमाम किस्म की छूट वापस ले ली है। तर्जमान PIA की तस्दीक, ये फैसला ईंधन की कीमतें मामूल पर आने तक किया गया है। तर्जमान PIA का कहना है कि महंगे जेट फ्यूल से PIA को अखराजात में शदीद दबाव है, इसी वजह से तमाम शोबों के अफराद को मिलने वाले डिस्काउंट को ख़त्म किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सईद अहमद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जेट फ्यूल की कीमतों में इजाफे से PIA की जानिब से भी अहम इक़दामात है, सिलसिला है वो जारी है और PIA इंतज़ामिया ने तमाम शोबा जात को दी जाने वाला जो डिस्काउंट था उसको फिलफौर मुअत्तल करने का फ़ैसला है वो कर लिया है। और ज़राए के मुताबिक PIA ने स्टूडेंट्स और इस समेत बैंक कार्ड के ज़रिए डिस्काउंट दिए जाना और साथ साथ जर्नलिस्ट समेत जो दीगर अदारे हैं उनको जो डिस्काउंट दिया जाता था वो फिलफौर मुअत्तल करने का फ़ैसला है वो किया है। और इस वाले से तर्जुमान PIA का भी कहना है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र महंगे फ्यूल के ज़रिए जो ऑपरेशन है वो चलाना है वो नामुमकिन हो गया था। तो अब इंतज़ामिया ने ये फ़ैसला किया है कि मुकर्रा आज से और मुकर्रा हुकूमत सानी तक ये फ़ैसला लागू रहेगा कि जो तमाम किस्म के डिस्काउंट हैं जिनमें सहाफ़ियों समेत तलबा को और बैंकों के ज़रिए जो मुख्तलिफ ऑफ़र्स दी जाती थी वो तमाम किस्म की ऑफ़र हैं वो ताहुकुम सानी मोतर रहेंगी। और इस हवाले से जो नोटिफिकेशन जो अहकामात हैं वो तमाम जो मुतल्लिका अदारों को है वो जारी कर दिए गए हैं।
में टिकटॉकर के घर चोरी का वाकया। असद इसाक अलमारूफ एसिड रैपर के घर नस्ब कैमरे खराब निकले। टिकटॉकर ने चंद रोज कबल अपने मुलाजिम को नौकरी से निकाला था। टिकटॉकर अपनी अहलिया के साथ सी ब्लॉक में किराए के घर पर मुकीम था। वकास अहमद, इससे मुतालिक भी बताइएगा, क्या डकैतों का कोई सुराग लग सका? जी बिल्कुल, ये कोई डिकेट नहीं है, पीछे चोर हैं और पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है वो भी चोरी की दफात के तहत दर्ज किया है। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात कर रही है। अब पुलिस का कहना है कि जो स्टॉकर के घर के CCTV कैमरा थे वो ख़राब होने की वजह से अब फेज 9 के C ब्लॉक में जहाँ भी इनका घर था उसके अतार में जो CCTV कैमराज नस्ब हैं लोगों के और DHA की, उसकी फुटेज का जायजा लिया जा रहा है। और पुलिस का ये भी कहना है कि जो मुलाजम जिसको चंद रोज पहले नौकरी से निकाला था उससे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि पुलिस को शुबह है कि हो सकता है कि इस वारदात में जो उनका साबिक मुलाजम था वो मुलव्वस हो। ताहम पुलिस ने जैसे ही इत्तला मिली थी मुकदमा दर्ज किया और मुकदमे के मुताबिक कुल 23 लाख का नुकसान हुआ है, जिनमें एक 15 लाख का कैमरा है सोनी का, एक चेन है जिसके जो मालियत है 6.5 लाख है और एक एप्पल का लैपटॉप है। पुलिस का कहना है कि जल्द सारी चीज़ें जो है वो बरामद करवा ली जाएगी मुकदमा दर्ज करके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अहमद आगा करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सूबाई वजीर बिलाल यासीन का ईस्टर के मौके पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान भी सूबाई वजीर के हमरा थे। सूबाई वजीर ने कैथोलिक चर्च, अनारकली कैथेड्रल चर्च, रीगल चौक और रेलवे स्टेशन का दौरा किया। गिरजाघरों, इबादतगाहों और हसास मकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। सूबाई वजीर बिलाल यासीन का ईस्टर के मौके पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान भी सूबाई वजीर के हमरा थे। सूबाई वजीर ने कैथोलिक चर्च, अनारकली कैथेड्रल चर्च, रीगल चौक और रेलवे स्टेशन का दौरा किया है। गिरजाघरों, इबादतगाहों और हसास मकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। N127 में सियासी गिरोह के माबैन मसालती कमेटी तश्कील। मसालती कमेटी 18 अरकान पर मुश्तमिल होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और उनकी वालदा के मसालती कमेटी के मेंबर्स में नोटिफिकेशन तकसीम किए। कोऑर्डिनेटर टू वज़ीर-ए-आज़म सैयद तौसीफ शाह भी मौके पर मौजूद थे। कमेटी में मियाँ सलीम, शेख ताहिर हनीफ, मलिक अहमद हसन, शफकत हुसैन और दीगर शरीक। तफसीलात जानते हैं राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, बताइएगा। 127 के हवाले से बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट सामने आई है। वो डेवलपमेंट यह है कि तमाम जो सियासी जमातें N127 में मौजूद हैं, इनके जो कारकुनान हैं, सियासी गिरोह हैं, उनके माबैन बाहमी इत्तफाक राय, बाहमी एहतराम और इनके हवाले से जो है वो एक मसालती कमेटी तश्कील दी गई है, जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने ये कमेटी तश्कील दी है। 18 रुकनी ये कमेटी है जो कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर कारकुनान पर मुश्तमिल है। तमाम यूनियन काउंसिल्स में जो मुस्लिम लीग नून के नाराज लोग हैं उनके पास भी ये कमेटी जाएगी। जो दूसरी सियासी जमातें फाल करती हैं उन रहनुमाओं से भी मुलाकात करेगी और बाहमी एहतराम की फिजा जो है वो फरोग देने में ये अपना किरदार अदा करेगी। जो इस नोटिफिकेशन में बताया गया वो ये है कि ये एक मसालती कमेटी जो कि 18 अरकान पर मुश्तमिल है, ये अपना काम ईमानदारी से करेगी और अगर N127 में कोई सियासी तनाज़ा खड़ा होता है तो उसको फौरी तौर पर हल करने के हवाले से अपना किरदार अदा करेगी। तमाम जमातों के सियासी अकाबरीन से मुलाकात को यकीनी बनाया जाएगा। आपको बताएं कि इन 18 अरकान को वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात और इनकी वालदा साजिदा फरूख तारड़ ने कोऑर्डिनेटर टू वज़ीर-ए-आज़म सैयद तौसीफ शाह की मौजूदगी में जो है वो नोटिफिकेशंस दिए हैं। इन जो 18 रुकनी में जो मसालती कमेटी में शामिल अगर बात की जाए लीगी रहनुमाओं की, तो उनमें मियाँ सलीम, शेख ताहिर हनीफ, मलिक अहमद हसन, शफकत हुसैन पांदा, राय लियाकत, रऊफ पहलवान, अब्दुल मजीद चंद नंबरदार, इसी तरह से नाफे शाह, मियाँ हफीज, मिर्जा इखलाक, सगीर अवान, अयूब चौधरी, मियाँ हैदर, जुबैर मुगल, सलीम शाकर, सलीम जान और हमीद सरोही को शामिल किया गया है। मसालती कमेटी मुस्लिम लीग नून के तमाम जो सियासी ग्रोह हैं उनमें जो यगानत के लिए अपना किरदार अदा करेगी। मसालती कमेटी सियासी हमांगी को फरोग देगी। इसके बाकायदा नकात भी इस नोटिफिकेशन में जारी किए गए हैं। कमेटी सियासी कारकुनान में नज़्म ज़ब्त, बाहमी ताउन और मुस्बत रवैये के फरोग के हवाले से अपना किरदार अदा करेगी।
सियासी दड़ों को कौमी इश्यूज के ऊपर एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए अपनी ये कमेटी जो है वो किरदार अदा करेगी। तो पहला ऐसा हल्का है लाहौर का जहां पर बाकायदा एक सियासी रवादारी, बामी एहतराम की फिजा को फरोग देने के लिए ये मसालिद की कमेटी कायम की गई है। जी ठीक है, शुक्रिया राव दिलशाद आगाह करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं कि बगैर इजाज़त सोशल मीडिया पर राय देने पर पाबंदी आयद। महकमा स्पेशलाइज हेल्थ की जानिब से पाबंदी आयद की गई। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई। स्पेशलाइज हेल्थ के मुलाजमीन को सोशल मीडिया पर मोहतात रहने की हिदायत की गई। हुकूमती मौक़िफ़ के खिलाफ पोस्ट या बयान देना खिलाफ ज़ाब्ता करार। गैर मजाज मालूमात शेयर करना काबिल सज़ा अमल होगा। मरासले में कहा गया है कि हिदायत की खिलाफ वर्जी पर महकमाना कार्रवाई होगी। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, टीचिंग अस्पतालों और इंस्टीट्यूशंस को मरासला जारी कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा। जी, ये महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जो बदइंतजामी और जो खराब कारकर्दगी है उसके ऊपर सोशल मीडिया पर होने वाली जो तनकीद है उसके पेश नज़र अब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने बगैर इजाज़त सोशल मीडिया पर राय देने पर पाबंदी आयद कर दी है और तमाम वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, सरकारी टीचिंग अस्पतालों और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के सरबराहान और MS ऐवान जो हैं उनको एक मरासला अरसाल किया है, जिसमें एक मरतबा फिर जो गुज़श्ता बरस जो हदायत जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी की गई थी उन्हीं का हवाला देते हुए डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी है। और इस हवाले से जो है वो ये भी हिदायत की है कि न सिर्फ मुलाजमीन जो है वो सोशल मीडिया पर कोई भी राय देते हुए एहतियात बरतें, बल्कि हुकूमती मौक़िफ़ के खिलाफ जो पोस्ट होगी उसको खिलाफ ज़ाब्ता करार दिया जाएगा और इस गैर मजाज मालूमात शेयर करना भी काबिल सज़ा अमल होगा। इस मरासले में ये कहा गया है कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के खिलाफ जो पोस्टें होंगी उस पर जो है वो महकमाना कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी मज़कूरा डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के खिलाफ।